हेलो एवरीवन, तैयारी शानदार चल रही होगी, सभी मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। आज हम एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात जो आपके हित में है कि यदि आप भी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, आपने भी फॉर्म भरा है और फॉर्म में किसी भी प्रकार की मिस्टेक हुई है तो एक बार आप करेक्शन कर सकते हैं। फॉर्म जो करेक्शन की आपको सुविधा मिल रही है उसमें 24 तारीख से लेकर आप 30 तारीख तक करेक्शन करवा सकते हैं, तो आप एक बार ई-मित्र पे जरूर जाएं और आपको यदि कोई करेक्शन करवाना है तो उनसे बात जरूर करें। करेक्शन के लिए आप कई बिंदुओं को छोड़कर कुछ ऐसे बिंदु जैसे आपकी मार्कशीट के नंबर गलत चढ़े हैं या फिर आप कोई गलत रोल नंबर डाल चुके हैं, मतलब कुछ भी ऐसा जो कि आप करेक्शन करवा सकते हैं, वो वहां पर सुविधा उपलब्ध है। कुछ सुविधाएं उपलब्ध नहीं होंगी, जैसे आप नाम का करेक्शन नहीं करवा सकते, पिता के नाम का करेक्शन नहीं करवा सकते, लिंग का करेक्शन नहीं करवा सकते। तो जो भी जानकारी है वो मित्र पे आपको मिल जाएगी। तो आज ही अगर आपको कोई करेक्शन करवाना है तो आप मित्र पर जरूर जाकर आए। साथ ही साथ एक बात जरूर ध्यान रखें, करेक्शन जो है वो 24 तारीख से लेकर 30 तारीख के मध्य ही किया जाएगा। जो भी है काम आप जल्दी से उसे कंप्लीट करें ताकि आगे चलकर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये तो हो गई हमारे फर्स्ट ग्रेड के फॉर्म से रिलेटेड जानकारी कि यदि कोई करेक्शन है तो आप करवा सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि कैसे एक अच्छा रूटीन फॉलो करते हुए इन दिनों हमें तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एग्जाम बहुत नजदीक आ गया है कि मई लास्ट में एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो क्या रहे हमारी रणनीति और क्या चल रही है हमारी रणनीति और क्या उसमें हम सुधार करें। देखिए, एक छोटा सा बिंदु है जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी कि यदि आप तैयारी के अंदर हिस्ट्री तैयार कर चुके हैं फर्स्ट पेपर की, साथ ही साथ आप साइकोलॉजी तैयार कर चुके हैं, एजुकेशन मैनेजमेंट कर चुके हैं या फिर ज्योग्राफी, पॉलिटी या कुछ ऐसे हिस्से जो आपके तैयार हो चुके हैं, आपने एक पॉइंट नोटिस किया होगा कि जो फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर का जो सिलेबस है उसमें काफी ज्यादा चेंजेस हुए थे और वो चेंजेस कहाँ कहाँ हुए हैं वो भी आपने मेंशन कर लिया होगा और उसी के अनुसार पढ़ाई कर रहे होंगे। जिन्हें भी इस बारे में जानकारी नहीं है वो नए सिलेबस के अनुसार पढ़ाई करें और सिलेबस में जहां जहां करेक्शंस हैं उन पर गौर जरूर करें। हिस्ट्री वाले पोर्शन की अगर हम बात करते हैं, हिस्ट्री आपको जरूर पढ़नी है क्योंकि ये काफी अच्छी क्वेश्चन हमें प्रोवाइड करवाती है कि हम उम्मीद करके चलते हैं कि यहाँ से हमें 10-15 क्वेश्चन इजीली मिल जाते हैं। तो ये वाला हिस्सा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ जो जो करेक्शंस हुआ है, राजस्थान हिस्ट्री में कोई करेक्शन नहीं है ऐसा हम जानते हैं और राजस्थान हिस्ट्री को आपने बहुत अच्छे से तैयार कर लिया होगा। कहाँ से तैयार किया है, कैसे तैयार किया है, एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा। जिनका नहीं हुआ है वो कर पाए कि हाँ ये बुक हमारे लिए बेस्ट है, यहाँ से आप लोगों ने इजीली कर लिया तो वो लोग भी शायद कर पाए। इसी के साथ साथ जो हमारी इंडियन हिस्ट्री है उसमें जो भी चेंजेस हुए हैं, जैसे गुप्त काल और मुगल काल हट ही गया था, तो आपने किस तरीके से मैनेज किया है, कहाँ से आप पढ़ रहे हैं, आपके पास कौन सी बुक है, आप उसे भी मेंशन कर सकते हैं कि मैम हमने हिस्ट्री तैयार कर ली है, हमारी अच्छी खासी पकड़ हो गई है, हम प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है जो भी हिस्से होते जा रहे हैं उनकी प्रैक्टिस आप स्टार्ट कर दें। हिस्ट्री के लिए आपके पास मैं कई बुक्स के नाम सजेस्ट कर देती हूँ जो कि आपको पहले से पता है, आपके पास ऑलरेडी होगी। देखिए, पहला पॉइंट तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो भी मटेरियल आपके पास है उस मटेरियल से ही आपको तैयारी करनी चाहिए। आप जो पॉइंट्स हटे हैं उन्हें आप हटा दीजिए, मतलब उस बुक में से मत पढ़िए, और जो जुड़े हैं उन्हें आप अलग से लाकर पढ़ सकते हैं। साथ ही एक बात और ध्यान में रखिए कि अगर आप नया ही कुछ खरीद रहे हैं तो अच्छे ऑथेंटिक राइटर की खरीदे जिसकी हिस्ट्री पे पकड़ हो और आप उसे समझकर अपने लिए उसे तैयार कर सके। कई बुक्स ऐसी होती है जो हमें समझ ही नहीं आती, तो आप कैसे तैयार करेंगे। तो कई नाम मैं आपको सजेस्ट कर देती हूँ जो कि ऑलरेडी आप जानते भी हैं। आप नाथ की ला सकते हैं, अगर आपको नाथ की पसंद नहीं आती है तो आप गणपत सर की ला सकते हैं। गणपत सर की बुक में भी सेम सर ने भी यही करेक्शन किया है कि आप क्या करें, जो पुरानी वाली बुक है उसमें से जो हिस्सा हटा है उसे हटा दें और उसके एक नई बुकलेट मार्केट में उन्होंने निकाली है तो आप वो बुकलेट भी लाकर पढ़ सकते हैं। साथ ही आप नेवरी सर की ला सकते हैं और भी कई ऐसे नाम हैं जो आपको
अच्छे से जानते हैं कि हाँ हमें पता है मैम शिकवाल की भी आती है, अरिहंत की भी आती है, आरबीडी की आती है, मतलब बहुत कुछ है, आप भीनवाल की ला सकते हैं। तो जो भी बुक आपके पास है आप उसी से उसे तैयार करें, जो भी एक्स्ट्रा जुड़ा है उन हिस्सों को तैयार करना ना भूलें कि हाँ हमें उन हिस्सों को भी तैयार करना चाहिए जो कि अब जुड़े हैं, ऐसा नहीं कि मात्र पुराने से हमारा काम चलने वाला है। और इसी के साथ साथ जैसे आप मैथ और रीजनिंग पर भी काम कर रहे थे तो रीजनिंग का काफी सिलेबस कम हो गया है, तो इसे क्यों छोड़ रहे हो? आज मैं इसी पर बात कर रही थी आपसे कि अगर आपने अच्छा खासा थ्योरेटिकल पॉइंट क्लियर कर लिया है, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी वगैरह में अपनी पकड़ बना ली है, तो अब थोड़ी पकड़ आप रीजनिंग और मैथ पे भी बनाइए। जो भी हिस्से देखिए, जैसे रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में काफी हिस्सा कट गया है, ठीक है, तो अब जो बचा है उसे तो कम से कम आपको तैयार करना ही चाहिए, उस पर तो अपनी पकड़ बनानी ही चाहिए। तो थोड़ा सा समय आप रीजनिंग को जरूर दें और मैथ के वो हिस्से जहां से क्वेश्चन अधिक बनते हैं उन पर आप गौर जरूर करें। जैसे एक लास्ट का पॉइंट होता है, ये शायद आपको इजी भी लगे, इसमें आप देखो सरफेस एरिया, जो हमारे पास एक क्यूब वगैरह, ये वाला जो है ना आप सिलेंडर, ये वाले पॉइंट्स पर अगर अपनी थोड़ी पकड़ बना लेते हैं तो शायद आप बहुत अच्छे क्वेश्चंस अटेंड कर सकते हैं और रियल में कर सकते हैं। एक बार क्वेश्चन पेपर उठा के जरूर देखिएगा कि हम अगर इस वाले हिस्से को पढ़ लेते हैं, मैंने तैयार किया है इसीलिए मैं आपसे कह पा रही हूँ कि अगर आप सरफेस एरिया वाला ये जो हिस्सा है कि हाँ हमें यहाँ पर सिलेंडर वगैरह के बारे में, सरफेस एरिया के बारे में जो भी एक पॉइंट्स हैं, इस पॉइंट को अगर हम पढ़ लेते हैं तो हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। एक बार आप इस वाले पॉइंट को जरूर देखें और यहाँ से अपने कोण वगैरह, और ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं लेकिन ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवा सकते हैं। और कोशिश इस प्रकार किया कीजिए कि जो भी आपके पास पढ़ाई का चल रहा है, जैसे मैंने अभी कुछ दिनों पहले बोला था कि आप इस तरीके से पढ़ सकते हो, एक फर्स्ट पेपर का और एक सेकंड पेपर का हिस्सा लीजिए और उसे रेगुलरली कंप्लीट करने की पूरी कोशिश कीजिए और वो भी आपका चल रहा होगा, क्योंकि अगर आपने रियल में कोई टारगेट बनाया है तो उसे कंप्लीट जरूर करना चाहिए। 31 तारीख तक का उसका कंप्लीट करने का समय था कि हाँ हमने दोनों का एक एक हिस्सा ले लिया है और उसे 31 तारीख से पहले हम कंप्लीट कर लेंगे। साथ ही अगर आप दोनों से थोड़ा बहुत भी बोर होते हैं, आपको लगता है कि नहीं हो रहा, मुझे थकान हो रही है, तो आप मैथ के ये हिस्से जरूर तैयार कर लें। एक टॉपिक ले, उस पर आप कोई भी क्लास ले सकते हैं कि हाँ मैंने थोड़ा बहुत इसके बारे में जाना, मुझे मैथ आती नहीं है, उन लोगों की बात है। फिर आप उस टॉपिक को जो भी आपके पास बुक अवेलेबल है, जो भी गाइड अवेलेबल है, उसमें से एक बार सॉल्व करके देखें कि हाँ कितना आ रहा है, तो हम बहुत अच्छा यहाँ कर लेंगे। पूरे करने की जरूरत नहीं है, जिन पर क्वेश्चन अधिकतर बनते हैं उन टॉपिक्स को तो आप मैथ में भी जरूर करें, यदि आप उसे छोड़ रहे थे तो ये वाला हिस्सा हमें जरूर करना है। और इसी के साथ जैसे ही आपके टारगेट्स कंप्लीट होते हैं कि मैम ये वाले हिस्से कंप्लीट होते हैं, हम कुछ नया बनाएंगे, उसके लिए आप इंग्लिश को भी देख सकते हैं और थोड़ा हिंदी को भी देख सकते हैं। हिंदी को बिल्कुल भी लाइट ना लें, इसकी भी टाइम टाइम पर पढ़ाई करते रहें कि हाँ मैंने हिंदी को भी क्या किया है, वक्त दिया है, और हिंदी की भी पर्यायवाची हो गए, लोकोक्तियां हो गई, जो भी हैं हमारे संधि है, समास है, इन सभी को हम क्या करें वक्त वक्त पर देखते रहें तो हमें बहुत अच्छे से ये समझ में आ जाएंगे। तो आप भी कुछ इस प्रकार से अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग कीजिए। जो आपने बहुत अच्छे तैयार कर लिए हैं उनकी प्रैक्टिस, और जिनको आपने सोचा था कि मुझे नहीं करना, मुझे छोड़ना ही पड़ेगा, उनमें से आप वो हिस्से जरूर पढ़ें जहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस है। तो दो इंपॉर्टेंट जानकारी हमने जान ली कि फॉर्म का आप करेक्शन करवा सकते हैं, दूसरा कि जो भी आप हिस्ट्री जैसा या पॉलिटी में भी सेम करेक्शन हुआ था, हमने देखा है कि जो ये 1930 वाला लगा है अधिनियम, इसको आप जरूर पढ़ लें, इसको आपको करना होगा। ज्योग्राफी में कोई चेंजेस नहीं, मात्र 2 टॉपिक्स के अलावा। तो आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उस पर अपनी ध्यान जरूर दें, पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग मत पढ़ लेना, और नया सिलेबस में जो भी चेंजेस हैं उन पर गौर करें। जो चेंजेस रियल में हुए हैं उनको आपको जरूर पढ़ना चाहिए। साइकोलॉजी का अगर आपका पूरा हो गया है तो आप कहाँ से इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर आप ऑफलाइन प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपने कोई बुकलेट खरीदी है, तो मैं केवल आपको अपनी पब्लिकेशन का सजेशन दूंगी क्योंकि उनकी बुकलेट मुझे बहुत अच्छी लगी, उससे आप अच्छी खासी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के लिए बात कर रहे हैं तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म की ले सकते हैं, बस अच्छे क्वेश्चंस होने चाहिए, हमारे एग्जाम के लायक होने चाहिए, आप उनसे टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं। लेकिन अब कोशिश ज्यादा से ज्यादा आप ये करें कि अपने साथ अधिक समय बिताएं, अधिक से अधिक समय अपने आप को दें।
अब बात आती है उन गृहिणियों की जो हमसे ये कहती हैं कि मैम बिल्कुल भी समय नहीं मिलता है, रियल में नहीं मिलता है। आपकी बात की मैं कद्र करती हूँ, और मिलता भी है तो घर गृहस्थी में बहुत अधिक काम होने की वजह से हम उन्हीं को मैनेज करते रह जाते हैं, समय नहीं निकाल पाते हैं। ये आप ही की प्रॉब्लम नहीं है, हम सभी की प्रॉब्लम है। लेकिन हम इन बात से भी नहीं भाग सकते कि हम भी हैं, हमारा भी वजूद है, हमारा भी लक्ष्य है, इसका भी समय जा रहा है, एक वक्त के बाद हम शायद कुछ ना कर पाए। तो आपको आज जो वक्त है इसी में से निकालना होगा, क्योंकि आज तो फिर भी हिम्मत है। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे ये हिम्मत कमजोर होती जाएगी, और शायद उस समय तक हम पूरी तरह से इतने कमजोर हो जाएं कि अपने माइंड को यूज ही ना कर पाए कि हाँ हमें कुछ तैयारी कर लेनी चाहिए। तो वक्त रहते हमें जुड़े रहना चाहिए, थोड़ा थोड़ा अपने लिए जो करना चाहे वो करते रहना चाहिए। क्या पता आप कुछ अच्छा कर लें, क्या पता आपका इस बार सिलेक्शन हो जाए। उम्मीद करने में क्या हर्ज है, अपने ऊपर काम करने में क्या हर्ज है, कोशिश करने में क्या हर्ज है। जब आप सोचते हैं तो आप बहुत कुछ कर लेते हैं। जैसे मैंने कल की ही बात जो मेरे साथ हुई कि मैंने मतलब रात के 9 बजे 9 साढ़े 9 बजे के बाद मैंने काम वगैरह कंप्लीट करके पढ़ने का सोचा था, और उसके बाद मुझे लगा कि आज काफ़ी एनर्जी है, क्योंकि दिन में मैं थोड़ा सा लेट गई थी, मुझे नींद भी आ गई। तो उसके बाद मैंने आराम से समय निकाला, पढ़ने बैठी, मन लगाया, भूल गई। मतलब अपने आप को मैंने ये रियलाइज करवाया कि अभी दिन है। आप भी कुछ ऐसा करके देखें कि अभी दिन है, दिन हो रखा है, दिन में सोते थोड़ी ना है। और अपने ऊपर नींद को बिल्कुल हावी नहीं होने दिया, अपने आप को बिजी रखा, पढ़ती रही। तो इजीली मुझे रात का काफी टाइम बीत गया और नींद नहीं आई। और जब एक वक्त बीत जाता है उसके बाद नींद नहीं आती है, तो मैंने काफी अच्छी रात को पढ़ाई कर ली। वैसे मैं रात को पढ़ना पसंद नहीं करती हूँ, लेकिन जिनका भी है कि हाँ रात को भी पढ़ना चाहिए तो वो रात को भी पढ़ सकते हैं। मैंने रात को ये पढ़ाई करके महसूस किया कि चलो रात भी अच्छी खासी है पढ़ाई के लिए, हम कर सकते हैं। तो जो भी टाइम टेबल आपके लिए सुटेबल हो, आप रात को पढ़ना चाहें या दिन में पढ़ना चाहें, आप पढ़ें जरूर। हमारा मेन फोकस कहाँ होना चाहिए? पढ़ने पर होना चाहिए कि हाँ हमें पढ़ना है, लगातार आगे बढ़ना है। और रियल में आप कर सकती हैं, बहुत अच्छा कर सकती हैं। बस थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान जरूर दें कि हाँ जो भी आप करें बहुत अच्छा करें, जब भी समय मिले उसे पूरी तरह से पढ़ाई पे खर्च करें। कुछ ऐसे बिंदु और हैं जिन पर हमें डीपली बात करनी चाहिए, जैसे कि आप हिस्ट्री को कितना तैयार कर चुके हैं, कैसे तैयार कर चुके हैं, और कौन से टॉपिक हैं जो आपको अब कम आते हैं। तो प्लीज एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा, उस पर भी हम डिस्कशन कर लेंगे। कोई टॉपिक शायद ऐसा हो जो मैं भी आपको एक्सप्लेन कर सकूं। साथ ही आप साइकोलॉजी के लिए भी कमेंट कर सकते हैं कि मैम साइकोलॉजी आपने कितनी पढ़ ली है और कौन सा टॉपिक है जो आपको नहीं आ रहा है। एजुकेशन मैनेजमेंट में भी सेम हिस्सा है। जो भी आपको लगता है कि ये आपको नहीं आ रहा, आपको पढ़ना है, और कोशिश ये रहेगी कि मैं भी शायद कुछ एक टॉपिक आपको जरूर पढ़ा दूं कि हाँ ये मेरी तरफ से मैं आपको करवा दूं, तो भी हम जरूर कर लेंगे। मेरे करवाने का एक ही तरीका होता है, मैं बहुत स्पीडली काम करती हूँ। आपको मेरे साथ पढ़ना होगा तो स्पीड के साथ पढ़ना होगा। रियल में ये दिन आने वाले हैं, जल्द ही मैं आपको कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जो खुद करवाने वाली हूँ। जल्द से जल्द मैं उसके लिए समय निकालती हूँ। देखो कह नहीं सकती, 100% नहीं कह सकती कि कब तक मैं आपको ये करवा दूंगी, लेकिन कोशिश है कि वक्त मिला तो एग्जाम से पहले आपको 1-2 क्लासेस ऐसी मैं जरूर दूंगी जिसमें आपकी मदद हो सके। लेकिन वक्त पे डिपेंड करता है, अगर मैं अपना काम टाइम पे कंप्लीट कर पाई तो ये क्लासेस मैं जरूर दूंगी। अदरवाइज आप जो कर रहे हैं बहुत अच्छा करते रहें, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। और एक और बात आप ये ध्यान में रखिएगा कि हमें हमारा बेस्ट देना है, किसी पे भी डिपेंड नहीं रहना है कि हाँ वो आए और हमारा कुछ करवा के जाए। नहीं, हम हैं, हम खुद ही अपना बेस्ट करेंगे। ऑल द बेस्ट।